हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 32 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 22 सितंबर 2021। आज की वर्कशीट में नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 है आपके एनसीईआरटी का और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं जिसे। त्रिकोणमितीय अनुपातों में के मध्य संबंध। आज हमारे पास ना जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं ना, उनके बीच में जो संबंध होता है ना, वो जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ये चैप्टर ना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये चैप्टर बहुत आसान है। तो आज की जो ये वर्कशीट है ना, इसमें आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, परिचय दिया गया है, पूरा ही समझा दिया गया है कि ये त्रिकोणमिति है क्या। तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे से क्लियर करूंगी कि जो जो आपको ये अनुपात दे रखे हैं ये कैसे निकलते हैं और इनको याद करना है या नहीं करना है, याद करना है तो किस ट्रिक से याद करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज की भुजाओं एवं उसके कोण के मध्य बनने वाले संबंध का अध्याय है। समकोण त्रिभुज के कोणों के आधार पर इन भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात है। कह रहे हैं कि त्रिकोणमिति पता है क्या होता है? ये समकोण त्रिभुज में लगती है, जिसमें वो भुजाओं और उसके जो कोण होते हैं उनके बीच का जो है वो संबंध बताती है। ठीक है, इसके कुछ अनुपात होते हैं, कुछ हमारे पास अनुपात क्या क्या कौन कौन से हो सकते हैं। साइन थीटा हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है, टेन थीटा हो सकता है, सेक थीटा हो सकता है, कोसेक थीटा हो सकता है और कॉट थीटा हो सकता है। ये 6 अनुपात होते हैं जो इस आपके पास समकोण त्रिभुज है ना, इसी से ही निकल जाएंगे ये। ठीक है, इसके लिए आपको हमेशा एक समकोण त्रिभुज चाहिएगा। ठीक है ना, अब देखो ये कैसे, यहाँ पर एक तालिका दे रखी है, ये P अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, बी अपॉन पी, ये सब कुछ क्या है? आपको पता है कि हम समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जो क्या होती है हमारे पास, कर्ण का वर्ग जो है वो किसके बराबर होता है? लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो मेरे पास क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो जो ये पी एच बी है ना, वो यही है HPB, जो आपके समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय में होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये तालिका हमको पूरी याद करनी है, और याद करनी है तो कैसे याद करनी है? देखो याद तो आपको करनी है ये तालिका, लेकिन ऐसे नहीं याद करनी कि साइन थीटा P अपॉन में एच है, कॉस थीटा B अपॉन में एच है, नहीं। इसकी एक छोटा सा तरीका है याद करने का, वो बता देती हूँ, उस तरीके से आपको ये याद करनी है। ठीक है, चलिए उसको यहाँ समझ लेते हैं। देखो मैंने बताया क्या क्या, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, और जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है ए बी और सी। ठीक है, ये मेरे पास 90 डिग्री है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बता लिया थीटा, यहाँ लिया है थीटा। अब मैं आपको जितने भी अनुपात बताऊंगी ना, इस ए से, इस थीटा के उससे बताऊंगी। ठीक है, थीटा से रिलेटेड बताऊंगी। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम साइन थीटा की। आपको पता है कि जो 90 के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा हमारी एच होती है, हमेशा। ठीक है, अब जो ये थीटा यहाँ लिखा हुआ है ना, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो हमेशा मेरी पी होती है, ये याद रखना। तो अगर आप थीटा यहाँ पर लिखते हो तो पी आपका ये हो जाएगा, और अगर आप थीटा ए पे लिखते हो तो पी आपका बीसी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी एक का ही बता रही हूँ, दोनों का नहीं बता रही, सिर्फ समझाने के लिए बताया। ये पी हो गया, लास्ट ये एक भुजा बची, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? बी आ जाएगी। तीनों चीज पता चल गई। अब आप क्या करो पता है, यहाँ पर एक चीज लिख लो, छोटी सी चीज है जो याद करनी है, वो क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इन सब का पहला लेटर लिखा है मैंने, पंडित का पी है, बद्री का बी है, प्रसाद का पी है, हर हर दोनों में एच एच है, वो लिख दिया, और बोला बोले तो बी लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या चीज है? तो देखो ये है मेरे पास साइन थीटा, ये है मेरे पास कॉस थीटा, ये है मेरे पास टेन थीटा। ठीक है, इसका मतलब साइन थीटा जो है वो है पी अपॉन में एच, कॉस थीटा जो है वो है आपके पास बी अपॉन में एच, और टेन थीटा जो है वो है आपके पास कितना? पी अपॉन में बी। निकल गए तीन तीन अनुपात, तो ऐसे ही निकल गए, सिर्फ ये 6 अक्षर मैंने यहाँ लिखे, उससे मेरे 3 अनुपात निकल गए हैं। बाकी के 3 भी इसी से ही निकल जाएंगे। बाकी के 3 बचे कौन से हैं? एक कॉसेक थीटा बचा है आपके पास, एक आपके पास सेक थीटा बचा है, और एक आपके पास क्या बचा है? कॉट थीटा बचा है। ये 3 और बचे हैं। अब देखो इन 3 को निकालने के 2 तरीके हैं। ये जो कॉसेक थीटा होता है ना, ये साइन थीटा का उल्टा होता है। तो अगर ये पी अपॉन में एच है, तो ये आपके पास एच अपॉन में पी होगा। जो ये कॉस थीटा है ना, ये इसका है, सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो अगर वो बी अपॉन में एच है, तो ये कितना होगा? एच अपॉन में बी होगा। और जो कॉट थीटा है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। तो ये पी अपॉन में बी है, तो वो बी अपॉन में पी होगा। या तो आप ऐसा कर लो कि 3 निकाल के बाकी के 3 के रेसिप्रोकल करके लिख दो। ठीक है, या फिर आप इससे भी कर सकते हो। तो आपने ऊपर लिखा साइन कॉस टेन, और नीचे पता है क्या होता है? नीचे होता है कॉसेक। याद रखिएगा, ये बिल्कुल लाइन से ही लिखिएगा। साइन कॉस टेन को आगे पीछे मत कीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सेक और यहाँ पर आ जाएगा कॉट।
क्लियर। अब आप ऐसे निकाल के देख लो, जब आप साइन निकालना था तो पी अपॉन में एच किया था, अब कॉसेक नीचे है तो नीचे से ही तो ऊपर जाओगे ना, तो एच अपॉन में पी आ जाएगा, सेक के लिए एच अपॉन में बी आ जाएगा, कॉट के लिए बी अपॉन में पी आ जाएगा। क्लियर, निकल गए सारे अनुपात। यही अनुपात आपको इस तालिका में बता रखे। अब तो याद करने की जरूरत नहीं है ना ये तालिका, ये भी जरूरत नहीं है, अब ये वाली तालिका भी जरूरत नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया साथ साथ ही कि जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा है, सेक है कॉस का उल्टा है, जो कॉट है वो टेन का उल्टा है, ये आपस में ही उल्टे होते हैं। सेक कॉस का है, कॉस सेक का है, कॉसेक साइन का है, साइन कॉसेक का है, टेन कॉट का है, कॉट टेन का है। ठीक है। अब एक छोटा सा एक और चीज रह गया है, फॉर्मुलेस तो आपको चलो अब ये याद हो गए हैं। एक और चीज है यहाँ पर, वो क्या है कि जो टेन थीटा होता है ना, वो हमारे पास ना साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको एक उदाहरण दे रखा है, चलो हमने ये तो जान लिया कि अनुपात क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम इन्हें क्वेश्चंस में कैसे कर पाएंगे। ठीक है। आपसे यहाँ क्या कह रहा है, यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा कितना दे रखा है 24/25, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको साइन थीटा दे रखा है 24/25 और आपको बाकी जितने भी अनुपात है ना वो आपको निकालने हैं, मतलब कि कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये 5 आपको निकालने हैं, एक आपको गिवन है। ठीक है। कैसे निकालेंगे वो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी आप ये त्रिकोणमिति वाले क्वेश्चंस करो ना, यहाँ पर आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला हर पेज पे लिख लेना। जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी याद हो जाएगा, फिर आपको वो फॉर्मुलेज नहीं याद करने पड़ेंगे ना, इससे अच्छा तो एक ही लाइन याद कर लो बस। ठीक है। तो देखो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज पहले बना देती हूँ, नाम भी दे देती हूँ इसे ए बी सी। ठीक है। आपको क्या दे रखा था, साइन थीटा दे रखा है आपको, वो आपको दे रखा है 24/25। ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 90 डिग्री, मैंने माना वो थीटा मेरा यहाँ पर है, तो इसके सामने ये आपके पास पी हो गया और ये आपके पास बी हो गया। थीटा के सामने वाला हमेशा पी होता है, आप चाहो तो थीटा ए पर भी मान सकते हो, फिर ए के सामने वाले को पी लेना। ठीक है ना। अब मुझे बाकी के क्या निकालने हैं, बाकी के अनुपात निकालने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो जो आपका साइन है वो यहाँ है, कॉस है यहाँ है, टेन है वो यहाँ है, यहाँ पर कॉसेक है, यहाँ पर सेक है, यहाँ पर कॉट है। ठीक है ना, यही सीखा भी हमने। तो साइन का मतलब है पी अपॉन में एच, तो मैंने यहाँ लिख दिया पी अपॉन में एच। तो पी आपको ये दे रखा है 24 और एच आपको दे रखा है 25। इसका मतलब आपको बी तो दे ही नहीं रखा, पर अनुपात निकालते टाइम पे तो बी भी चाहिएगा ना। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले बी निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो वो कैसे निकलेगा, हमारे पास AC का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होने वाला है, हमारे पास यहाँ पर AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। ठीक है ना। AC का स्क्वायर मेरे पास 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, AB मेरे को गिवन है 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, BC तो मुझे निकालना ही है। यहाँ पर 25 का स्क्वायर 625 होता है। एक चीज यहाँ मैं आपको कहूंगी, इस चैप्टर में स्क्वायर्स बहुत काम आने वाले हैं, तो आप इन्हें अप टू 30 तक तो याद कर ही लीजिए। ठीक है। ये हो जाएगा 576 और यहाँ पर हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब 576 को मैं इधर ले आती हूँ और यहाँ पर BC के स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, 625 में से 576 को माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 49। 49 इज इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। ठीक है। तो BC आपके पास यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, BC आपके पास आ जाएगा 7। चलो BC निकल गया है 7। बस अब तो आप क्या कर सकते हो, अनुपात तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ निकाल लेते हैं अनुपात। ठीक है। ये पंडित बद्री प्रसाद यहाँ लिखा है तो दिखता भी रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉस थीटा की, आप अपनी कॉपी में इसके नीचे लिखिएगा ये सारे अनुपात। ठीक है। तो कॉस थीटा है यहाँ पर मेरे पास, ये है मेन, तो वो है आपके पास b अपॉन में h। तो देखो b आपके पास 7 है, h आपके पास 25 है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम अपने सेक थीटा की। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो वो हो जाएगा h अपॉन में b। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 अपॉन में 7 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा होता है मेरे पास p अपॉन में b। मैं इस पंडित बद्री प्रसाद में से देख देख के ही लिख रही हूँ, ये p अपॉन में b अपॉन में h और ये। ठीक है। ऊपर वाले देखने हैं तो ऊपर से नीचे, नीचे वाले देखने हैं तो नीचे से ऊपर। ठीक है ना। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स तो है ही पूछने के लिए। तो P आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, P है 24 और B है आपके पास 7। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉट थीटा होता है, 10 का उल्टा होता है, तो मैं B अपॉन में P लिख देती हूँ, तो वो हो जाएगा 7 अपॉन में 24। ठीक है। अब एक ही रह गया है कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही था, साइन का उल्टा होता है वैसे ये, तो देखे तो H अपॉन में P हो जाएगा ये हमारे पास। तो H मेरे को कितना दे रखा है 25 और P मेरे को कितना दे रखा है 24, तो 25 अपॉन में 24 हो जाएगा। सारे अनुपात हमने यहाँ पर निकाल दिए, ये निकले हुए वो अनुपात।
क्लियर। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें खुद से करने हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा 5/13 है तो शेष सभी त्रिकोण, हमने यही वाला क्वेश्चन यहाँ पर कर दिया है क्या? नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कह रहा है साइन थीटा आपके पास 5/13 दे रखा है, तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। सेम क्वेश्चन है, बस साइन थीटा की इस बार जो मान है वो चेंज कर दिया, 5/13 कर दिया। चलिए यहाँ पर करते हैं। तो पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है, इसको नाम मैं दे देती हूँ यहाँ पर ए बी सी। ये मेरा 90 डिग्री हो गया, तो ये मेरा एच हो जाएगा, और मैं यहाँ पर थीटा ले लेती हूँ। थीटा ही गिवन है ना मुझे। तो ये मेरे पास पी हो जाएगा और ये मेरे पास बी हो जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर गिवन क्या है? मुझे यहाँ पर गिवन है साइन थीटा। वो मुझे कितना गिवन है? 5/13 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसका मतलब ये मेरे पास P अपॉन में H गिवन है। अब P मेरे पास ये है, तो इसका मतलब ये मेरे पास 5 है, H मेरे पास 13 है, तो यहाँ पर 13 है। अब मुझे फिर वही चीज यहाँ पर BC नहीं गिवन है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले यही निकाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ निकाल रही हूँ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, AC मुझे पता है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB नहीं पता है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, AB मुझे पता है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। BC नहीं पता है, तो वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पर BC ऐसे ही रहने वाला है। अब 169 में से हम क्या करते हैं? 25 को माइनस कर लेते हैं। अब BC का स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 144 इज इक्वल टू में BC का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 144 तो 12 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर BC का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। उसके बाद स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दिया, तो BC मेरे पास कितना आ गया? यहाँ पर 12 आ गया। चलो BC मिल गया मुझे यहाँ पर 12। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? बाकी के अनुपात निकालने हैं। तो देखो अनुपात मैं यहाँ पर निकाल लूँ। तो साइन थीटा के बाद पहले मैं कॉसेक थीटा निकाल देती हूँ, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। आपको यहाँ अब लिखने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था? साइन, ये था कॉस, ये था टेन, ये था कॉसेक, ये था सेक, ये था कॉट। ठीक है, अब कॉसेक क्या होता है? इसका उल्टा होता है, तो एच अपॉन में पी हो जाएगा। तो एच मेरे पास कितना है? 13, पी मेरे पास कितना है? यहाँ पर 5। उसके बाद बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा होता है मेरे पास बी अपॉन में एच। तो बी मेरे पास 12 है, एच मेरे पास 13 है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेक थीटा की। वो होता है मेरे पास एच अपॉन में बी। तो एच मेरे पास 13 है, बी मेरे पास 12 है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा मेरे पास क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद में से देखो पी अपॉन में बी होता है। ठीक है ना, तो P मेरे पास 5 है, B मेरे पास 12 है। कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का ही उल्टा होता है, तो उसको B अपॉन में P लिख देते हैं। तो B मेरे पास 12 है, P मेरे पास 5 है। अनुपात निकालने थे, सारे ही अनुपात हमारे यहाँ निकल गए। क्लियर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है यदि टेन थीटा 15/8 हो तो सेक थीटा, कॉट थीटा तथा कॉस थीटा ज्ञात कीजिए। अब की बार ना आपको यहाँ साइन थीटा ना देके टेन थीटा दे दिया है, और बाकी के 3 थीटा आपसे, मतलब 3 अनुपात आपसे पूछ रहा है। देखो करेंगे कैसे इसको? यहाँ पर वही सेम है, हमें वो तो बनानी ही पड़ेगा। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज, तो ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। ये 90 डिग्री है, तो ये तो मेरे पास एच होगा। अब बात आती है यहाँ थीटा दे रखा है, तो थीटा मैंने यहाँ पर माना अपना, तो इसका मतलब ये मेरे पास पी होगा और ये मेरे पास बी होगा। ठीक है, थीटा के सामने वाला क्या होता है? पी होता है। अब मुझको यहाँ पर टेन थीटा दे रखा है। टेन थीटा मुझे यहाँ कितना दे रखा है? 15/8 गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहली बात यहाँ लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये साइन, ये कॉस, ये टेन होता है, तो इसका मतलब ये आपको P अपॉन में B दे रखा है। तो P आपको 15 दे रखा है यहाँ पर, और B आपको 8 दे रखा है यहाँ पर। इस बार आपको H नहीं गिवन है, तो पहले हम H निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है ना, AC का स्क्वायर इस बार नहीं पता है, छोड़ दो। AB का स्क्वायर है 15 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। जब हम इसको प्लस करने वाले हैं, 5 + 4 9, 2 + 6 8 और एक 2, तो यहाँ पर AC का स्क्वायर है, ये भी AC का स्क्वायर है। ठीक है, अब 289 जो है वो किसका स्क्वायर होता है आपके पास? वो होता है 17 का स्क्वायर। तो इसको मैं 17 का स्क्वायर लिख देती हूँ। स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, AC मेरे पास कितना आ गया? 17। चलिए फाइंड हो गया है AC 17। अब आपको क्या क्या निकालना था? बाकी के अनुपात निकालने हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे। कौन कौन से निकालने थे? सेक, कॉट और कॉस। सबसे पहली बात कॉट निकाल लेते हैं, क्योंकि वो टेन थीटा का उल्टा होता है, तो वो B अपॉन में P हो जाएगा। तो B मेरे पास 8 है, P मेरे पास 15 है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक थीटा की, या कॉस थीटा, कोई भी पहले निकाल लो। तो सेक थीटा ये वाला होता है,
तो ये होता है मेरे पास h अपॉन में b, तो h है मेरे पास 17 और b है मेरे पास कितना 8, ठीक है। cos थीटा जो है वो sec थीटा का उल्टा होता है, तो b अपॉन में h होता है, तो इसका मतलब b है मेरे पास 8 और h है मेरे पास 17, ठीक है ना। यही तीन तो निकालने थे, तीनों ही निकल गए हैं। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आपको 90 डिग्री दे रखा है। यदि साइन पी इतना है तो दर्शाइए कि कॉस ए प्लस साइन सी इतना होगा। सबसे पहली बात ना, इसमें एक छोटी सी करेक्शन है, आप अपनी टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा कि जो ये त्रिभुज का नाम पी क्यू आर है या एबीसी है, क्योंकि जो आपको यहाँ पर सिद्ध करना है ना, वो कॉस ए और सी दे रखा है, साइन सी दे रखा है, ए और सी आपको दे रखे हैं, लेकिन ए और सी वाला तो त्रिभुज ही नहीं है, त्रिभुज तो पी क्यू आर वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको पी लिख रही हूँ और यहाँ पर इसको आर लिख रही हूँ, आप अपनी टीचर से कंफर्म जरूर कर लीजिएगा, और मैं इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ एक त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, यहाँ लिखते हैं पहले। तो ये आपके पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें क्यू कह रहा है ये 90 डिग्री का है। यहाँ पर आपसे कह रहा है साइन पी दे रखा है इस बार आपको 3/4, तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि साइन पी जो है वो कितना है 3/4। सबसे पहली बात तो यहाँ पर वो लिखो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये आपके पास साइन होता है, इसका मतलब आपको पी अपॉन में एच दे रखा है। तो अब आप देखो साइन पी, ये है पी, तो मैंने आपको बोला था जहां पर भी ये कोण होगा ना उसके सामने वाला पी होगा, ठीक है। तो ये आपके पास पी होगा, एच आपका कभी भी चेंज नहीं होता, ये आपके पास बी रहेगा, ठीक है। अब आपको P दे रखा है यहाँ पर 3 और H दे रखा है आपको यहाँ पर 4, इसका मतलब आपको B नहीं दे रखा है, तो B आपको निकालना है। तो पहले हम यहाँ पर वही निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर अगर निकालें तो H है ना ये रहा, तो पी आर का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर के प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। पी आर मुझको पता है 4, तो 4 का स्क्वायर, पी क्यू मुझे नहीं पता है तो इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ दो। क्यू आर मुझे पता है तो 3 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर आ जाएगा और 3 3 जा 9 आ जाएगा। 16 माइनस 9 कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो जब आप 16 में से 9 को माइनस करने वाले हो ना, तो आपका 7 बचने वाला है, और 7 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो आपका पी क्यू निकला ना वो आपका निकला है √7, ठीक है। अब आपको क्या यहाँ पर कह रहा था करने के लिए, आपसे कह रहा था कि कॉस आर कॉस पी प्लस साइन आर, यहाँ लिखते हैं कॉस सी प्लस साइन आर जो है वो किसके बराबर होगा, √7/2 के बराबर होगा। सबसे पहली बात, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला मैंने एक बार और लिख लिया है यहाँ पर। तो ये मेरे पास साइन था, ये मेरे पास कॉस था, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर कह रहा है बी अपॉन एच चाहिए मुझे यहाँ, और यहाँ पर पी अपॉन में एच चाहिए, और बराबर में ये ऐसे ही चलाते हैं √7/2। अब देखो यहाँ कॉस सी की बात, सी नहीं, कॉस पी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस पी, तो पी से देखो, आप इस कोण से देखो, इस कोण से अगर आप बी और एच देखो तो यही वाले होंगे। बी आपको √7 दे रखा है, एच आपको 4 दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास √7/4। अब बात करते हैं साइन आर। अब आपको आर वाले से देखना है, पी वाले से नहीं देखना है, इसका मतलब इस वाले से देखना है। तो अब आर के सामने वाला पी हो जाएगा, एच कभी चेंज नहीं होता, और ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो साइन आर के लिए अलग बनेगा, आप पी वाले से ही मत निकाल दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो अब पी आपके पास है √7 और बी आपके पास 3, आपको क्या चाहिए, एक तो पी ही चाहिए √7, अब बी है 3 लेकिन बी नहीं चाहिए, एच है 4, तो एच 4 ही रहने वाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा √7/2, ठीक है। अब देखो √7 2 √7 हो जाएगा, और नीचे का 4 ऐसे ही है, यहाँ पर √7/2 आ जाएगा। इसको इससे कट किया तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा √7/2 इज इक्वल टू √7/2, और आपको यही तो यहाँ पर सिद्ध करना है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट, आसान था क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है दिए गए त्रिभुज के लिए तालिका पूरी कीजिए। तो आपको एक त्रिभुज दिया, इसमें आपको तालिका में इनके सबके मान लिखने हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अब आप लिख पाओगे, ठीक है। तो P अपॉन में एच यहाँ पर लिखो, यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने वाला P हो जाएगा, और नीचे ये वाला आपका B हो जाएगा। तो P अपॉन में H है, तो P है 3 और H है 5। कॉसेक उसका उल्टा होता है, एच अपॉन में पी होता है, तो एच हो जाएगा 5 और पी कितना है यहाँ पर 3 है, ठीक है। उसके बाद कॉस के लिए क्या कह रहा है, बी अपॉन में एच, यहाँ से लिख रही हूँ मैं ये, ठीक है ना। तो बी अपॉन में एच, बी है 4 और एच है 5, सेक इसका उल्टा होता है, एच अपॉन में कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 है आपके पास पी अपॉन में बी, तो पी है आपके पास 3 अपॉन में बी, बी है आपके पास 4। कॉट थीटा क्या होता है, उसका उल्टा होता है, तो बी अपॉन में पी हो जाएगा, बी है 4 पी है 3, कंप्लीट।
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कह रहा है मिलान कीजिए। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 में साइन थीटा होता है। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन कॉसेक का उल्टा होता है। टेन थीटा क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। लेकिन टेन थीटा का हमने एक और सूत्र किया था, साइन अपॉन में कॉस, और यहाँ पर वही दे रखा है। ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ कॉस का उल्टा कर दिया है। 1/सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है ना। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। तो आपने देखा आज जो आपने त्रिकोणमिति का परिचय किया है ना, इसी पे ही ये पूरे सारे क्वेश्चन सिर्फ उसी पे हो गए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। ठीक है। तो वर्कशीट में आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ, आपको ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, अच्छे से समझना है। हाँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा सभी बच्चे कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हुई या फिर कोई डाउट रह गया। और जो भी डाउट रह गया हो ना, वो भी कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वर्कशीट में वो डाउट क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट रह गया तो समझ नहीं आएगा फिर। ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि कमेंट करके बताइएगा जरूर। इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।